रजिस्ट्रेशन नंबर 4 तक हमने डिस्कस कर लिए थे। रजिस्ट्रेशन नंबर 4 तक हमने डिस्कस कर लिए थे। केस नंबर 4, when equity shares are of different nominal values. When capital structure of company consists of different types of equity shares having different face value and partly paid up. मतलब यहाँ पे different face value भी है और partly paid up भी है बेटा। different face value भी और partly paid up भी है। इसके लिए अपन एग्जांपल नंबर 5 देखें बेटा। एग्जांपल नंबर 5 देखें बेटा। राइट, ठीक है। कंप्यूट एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड। अब इसमें एक नया पॉइंट और है, लेकिन अपन उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले अपन नॉर्मली क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करते बेटा। कंप्यूट एक्स डिविडेंड एंड कम डिविडेंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। आपको बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट दे रखी है एक्सक्लूडिंग गुडविल, जबकि गुडविल को हम शामिल करते हैं। करंट एसेट दे रखी है, अंडरराइटिंग कमीशन कोई एसेट नहीं है। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल 59 लाख। आपको सारी एसेट्स की मार्केट वैल्यू दे रखी है इंक्लूडिंग गुडविल 59 लाख। एंड देयर वाज अ कंटीजेंट लायबिलिटीज अमाउंटिंग टू ₹1,50,000। कंटीजेंट लायबिलिटी में 1.5 लाख थी। एंड प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स was ₹5,12,500। proposed equity share dividend देगा 5,12,500 का। तो देखिए यहाँ पर हमको नेट एसेट कैसे कैलकुलेट करनी है ना। the calculation of net assets for key assets, net assets for all assets including goodwill, including all assets including goodwill। और आपको यहाँ पर रिलाइजेबल वैल्यू दे रखी है कितनी? रिलाइजेबल वैल्यू कितनी दे रखी है? 59 लाख की। क्रेडिटर्स है आपके 21 लाख के, लेस कर दो क्रेडिटर्स 21 लाख। क्रेडिटर्स के बाद आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स कितने का? 3.5 लाख का। प्रोविजन फॉर टैक्स 3.5 लाख रुपए का बेटा। फिर आगे चले, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कितने की बेटा? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कितने की? 1.5 लाख रुपए की है। तो ये 1.5 3.5 कितना हो गया? 5 21 26 लाख हो गया। और 59 में से 26 गया, ये 33 लाख की नेट एसेट्स फॉर ईएसएच है। नेट एसेट्स फॉर ईएसएच। हालांकि क्वेश्चन में भी एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड बोला, तभी कम डिविडेंड एक्स डिविडेंड एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। मगर उस पॉइंट को इग्नोर कर दो थोड़ी देर के लिए। शेयर्स की वैल्यू क्या होगी देखिएगा। अगली 33 लाख से नेट एसेट्स, क्या कहीं से पैसा आ सकता है क्या? हमें हमारी बैलेंस शीट में 4 तरह के इक्विटी शेयर है। हमारी बैलेंस शीट में 4 तरह के इक्विटी शेयर है। 10,000 इक्विटी शेयर है 100 रुपए का फुल्ली पेड अप। 6,000 इक्विटी शेयर है 100 रुपए का 75 पेड अप। 15,000 इक्विटी शेयर है 40 रुपए फुल्ली पेड अप। और 20,000 इक्विटी शेयर है 22.5 रुपए पेड अप। ये जो पार्टी पेड अप शेयर्स है ये आपको क्या पे कर सकते हैं बेटा? क्या दे सकते हैं? नॉशनल कॉल फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर से आपको नॉशनल कॉल मिल सकती है। 6,000 into 25 रुपीज, 1.5 लाख रुपए इनसे मिल सकता है। आया ना? and 20,000 into 17.5, 22.5 रुपए दे दिए बेटा। 40 रुपए का शेयर है, 17 रुपए दे सकते हैं बेटा। ये आपको कितने दे सकते हैं? देखा जाए तो 20,000 into 17.5 3.5 लाख रुपए दे सकते हैं। तो आपके पास में नेट एसेट्स क्या होगी? नेट एसेट्स फॉर ईएसएच क्या हो गया? 33 38 लाख रुपए हो गया बेटा। अब वही बात है बेटा, क्या यहाँ पे सबकी पैसे एक जैसी अलग अलग है? अलग अलग है। एक 100 रुपए वाला शेयर है और एक 40 रुपए वाला शेयर है। दो तरह के शेयर है, 100 रुपए वाले 100 रुपए वाले, 40 रुपए 40 रुपए। तो सबकी पैसे वैल्यू सेम है अलग अलग है? हमने कहा अलग अलग है। आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड नहीं कर सकते।
आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड नहीं कर सकते, आपको क्या निकालनी पड़ेगी, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर और ₹1 ईच, ₹1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, नेट एसेट्स फॉर यूसेज डिवाइड बाय टोटल पेड अप कैपिटल। और जो पेड अप कैपिटल लेंगे नहीं, आप कॉल वाली लेंगे, पैसे लेंगे, जब तो पैसा दे दिया इन्होंने, आया ना। तो नेट एसेट्स कितने की, 38 लाख की है। और टोटल पेड अप कैपिटल कितनी होगी, कॉल के बाद टोटल पेड अप कैपिटल कितनी होगी, 10,000 × 100, 10 लाख की पेड अप कैपिटल वो है बेटा, प्लस 6,000 × 100, 6,000 × 75, 4.5 लाख पहले दे दिए, 1.5 लाख ये दे दिए, तो 4.5 और 1.5 कितना हो गया बेटा, 6 लाख। 4.5 और 1.5 कितना हो गया, तो 15,000 × 40 कितना हो गया, ये 6 लाख रुपए। 15,000 × 40 6 लाख देता है, और फिर 20,000 × 40 होता है 8 लाख रुपए, जिसमें से 4.5 लाख रुपए पहले मिल गया, 3.5 ये मिल गया तुमको, तो ये 8 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल बेटा। 38 लाख डिवाइड बाय 10 6 16 से 22 होगा 30 करना, 38 लाख डिवाइड बाय 30 लाख करना कितना है, रुपीस 1.26 आ रहा है, क्या है 1.26 आ रहा है बेटा। 276 क्या नहीं क्या है, 270 कर दो बॉस, आया 1.27 कर दो, तो ₹1 के बदले ₹1.27। तो यहाँ पर वापस वही नोट डालेंगे, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ रुपीस 100 ईच फुल्ली पेड अप, तो इसको 100 इंटू कितना करेंगे, 1.27 कितना हो जाएगा, ये 100 रुपीस 100 ईच 75 पेड अप, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 100 × 1.27 127, लेकिन आप 25 रुपए मांगकर 127 रुपए लौटा रहे हैं, आप 25 रुपए मांगी मत, आप सीधे 102 रुपए लौटा दीजिए, तो ये इनकी वैल्यू हो जाएगी। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹40 ईच फुल्ली पेड अप, 40 ईच फुल्ली पेड अप करना, 40 × 1.27 50.0 क्या 50.8 0.80, और वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹40 ईच 22.5 पेड अप, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 40 × 1 रुपए 27 पैसे, 50 रुपए 80 पैसे माइनस कर दो, इसमें से 17 रुपए 50 पैसे माइनस कर दो, ये हो जाएगा 33 रुपए 30 पैसे हो जाएगी, वो है ना, ये ना समझ में, 33 रुपए कितनी जाएगी, 30 पैसे हो जाएगी इसकी वैल्यू। कोई कंफ्यूजन नहीं रहा समझ में, लेकिन ये जो वैल्यूज है ये सारे के सारे एक्स डिविडेंड कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, मैंने अभी तक इनमें डिविडेंड का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया है, मैं आपको समझा दूं एक्स डिविडेंड और कम डिविडेंड क्या होता है। देखिए ये मान लो हमारा ईयर है, प्लीज ध्यान देना, ये ईयर है 1920, 31 मार्च 2020, जैसे साल खत्म होने लगता है, आपको पता है यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बैठती है और एक डिविडेंड की रेट प्रपोज की जाती है, नहीं की जाती है, डिविडेंड की रेट क्या की जाती है, प्रपोज की जाती है कि आपको कितना डिविडेंड देना है, राइट बेटा। फिर जैसे ये साल स्टार्ट होगा 20-21 या अप्रैल मई में शेयर होल्डर्स की मीटिंग बैठती है, और शेयर होल्डर्स की मीटिंग में डिविडेंड की जो प्रपोजल रखा गया है उस पर क्या दी जाती है बेटा, एक्सेप्टेंस दी जाती है, अप्रूवल दी जाती है, आया ना, एक्सेप्टेंस दी जाती है, क्या दी जाती है। तो इस पीरियड में जो 2-3 महीने का पीरियड होता है प्रपोजल से लेकर एक्सेप्टेंस तक का, इस समय शेयर्स में मार्केट में शेयर्स की वैल्यू क्या रहती है, बढ़ी हुई रहती है, नहीं क्योंकि मार्केट में खबर आ चुकी है
फिर एक कंपनी क्या करेगी, इन शेयर्स पर क्या देगी, डिविडेंड देगी, देगी है ना। लेकिन जैसे डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया फिर डिविडेंड की बात नहीं करेगा क्या, आपने डिविडेंड का पेमेंट कर दिया फिर डिविडेंड की बात करेगा तो कोई। तो यहाँ पर दो वैल्यूज नजर आएगी, एक तो क्या नजर आएगी एक्स डिविडेंड और दूसरी वैल्यू क्या नजर आएगी, मतलब एक्स डिविडेंड का मतलब है ये मार्केट प्राइस है डिविडेंड की प्राइस को छोड़कर, डिविडेंड को छोड़कर, और ये प्राइस है डिविडेंड को इंक्लूड करते हुए, ये प्राइस है डिविडेंड को इंक्लूड करते हुए। तो ये जो वैल्यूज आपने निकाली है बेटा ये सारी की सारी एक्स डिविडेंड है, क्या है ये। और आप गौर से देखो क्वेश्चन में कंपनी ने प्रपोज डिविडेंड दिया है, देखना क्वेश्चन में कंपनी ने प्रपोज डिविडेंड रखा है 5,12,500 रुपए का प्रपोज डिविडेंड है ना, 5,12,500 रुपए का प्रपोज डिविडेंड है। अच्छा ये कौन सी कैपिटल पे, इक्विटी कैपिटल पे, जो पेड अप है बिफोर कॉल या आफ्टर कॉल, बिफोर कॉल, जो बैलेंस शीट में नजर आ रही है उसी को तो दिया है डिविडेंड, उसी को तो दिया है डिविडेंड। ये नॉमिनल कॉल तो सिर्फ अपन क्या कर रहे हैं, ये तो सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के लिए अपन मंगा रहे हैं। वास्तव में आपकी पेड अप कैपिटल कितनी है, वास्तव में आपकी पेड अप कैपिटल कितनी है, देखो 10 लाख प्लस 4.5 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4,50,000, ये 100 रुपए वाला प्री पेड अप, ये 100 रुपए वाला 75 पेड अप है, ये 40 रुपए वाला है और ये 40 रुपए वाला 22.5 रुपए पेड अप है ना। तो आपकी टोटल कैपिटल कितनी आ रही है देखना एक बार, 4.5 ही बता, 4.5 9 6 15 10 25 लाख आ रही है, कितनी आ रही है। तो अगर आप देखें जो आपने डिविडेंड बांटा है 5,12,525 लाख की कैपिटल पे कितना परसेंट आ रहा है, 5,12,525 डिवाइड 25 लाख है तो 20.5% डिविडेंड आ रहा है, 20.5% डिविडेंड आ रहा है। मतलब आपने अपनी पेड अप कैपिटल पे 20% डिविडेंड दिया बेटा। अब इसकी ये तो प्राइस होगी तो एक्स डिविडेंड होगी, अब कम डिविडेंड कैसे निकाला, देखना कम डिविडेंड प्राइस कैसे निकालेंगे। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, वैल्यू ऑफ रुपीज 100 ईच, फुल्ली पेड अप, इसकी वैल्यू 127 रुपए तो ऐसे ही, एक्स डिविडेंड 127 रुपए तो ऐसे, और आपको 100 रुपए पे इसकी पेड अप वैल्यू पर 20.5% डिविडेंड और जोड़ना है। अब कितनी वैल्यू रहेगी, 127 प्लस 20.5 राइट, 147 रुपए 50 पैसे वैल्यू हो जाएगी बेटा, होगी नहीं होगी, 147 रुपए 50 पैसे हो जाएगी। हाँ यार, फिर आगे चले वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, 75 पेड अप, 75 टोटल 127 रुपए तो वैल्यू है इसकी, तो इसकी वैल्यू 102 है, इसकी 102 है, 102 है इसी प्लस 175 का पेड अप वैल्यू का, इसका पेड अप वैल्यू का 20.5% डिविडेंड हम निकाल सकता है, 102 प्लस 75 का 20.5% कितना 3.37, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 117.36 आ जाएगी, चेक करो 117.37 आ जाएगी बेटा, 38। ऐसे ही आप 40 रुपए वाले शेयर की वैल्यू निकालोगे तो उसकी वैल्यू 50 रुपए 80 पैसे तो है ही सही, और 40 का 20.5% डिविडेंड, और जो 40 रुपए 22.5 पेड अप है उसकी वैल्यू 33 रुपए 30 पैसे है ही सही, 22.5 का 20.5% डिविडेंड निकाल लेंगे आप। तो उसके लिए आप अपने बुक में सॉल्यूशन देख सकते हैं बेटा, देखिए आप प्लीज, आपकी जो बुक में जस्ट यहाँ दे रखा है ये कम डिविडेंड प्राइस, क्या दे रखी बेटा, तो कम डिविडेंड प्राइस में देखो सबसे पहले डिविडेंड की रेट निकाली इसमें पेड अप कैपिटल से, तो 5,12,500 डिवाइड बाय 25 लाख इंटू 100, 20.5% डिविडेंड दिया बेटा, तो वही वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 100 ईच फुल्ली पेड अप, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 127 रुपए तो यही सही बेटा, और 100 का 20.5% डिविडेंड 20.5 रुपए, तो 127 प्लस 20.5 कितना आ गया, ये 20.5 कितना आ गया, 147 पॉइंट, and 102 plus 20.5% of the 75, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 15.38 and 102 117.38 हो जाएगा बेटा। एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 40 each fully paid up,
तो 50 रुपीज 80 पैसा तो ऐसे ही बेटा, और 40 का 20.5% हो जाएगा 8 रुपीज 20 पैसा, तो ये हो जाएगा 58 रुपीज 1, मतलब टोटल 59 रुपीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50? प्रशांत समझ आ रहा है? प्रशांत आ रहा है? राइट। और ऐसे ही आखिरी में आपने 22.5 रुपए वाली वैल्यू भी निकाल लिया आपने। कोई दिक्कत पुनीत? कोई डाउट तो बताइए बेटा इसमें। चलिए अब हम बात कर रहे हैं व्हेन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल आल्सो, और नोट करो इसको, प्रेफरेंशियल भी है तो उस केस में कैसे निकाला जाएगा? बोले क्या बोल रहा हूं, ये समझते बेटा, एक बात पूछ रहा है पढ़ रहा है आता है। देखिए ये पेज नंबर 2.11 पे चलिए हटा दो। चलिए आइए चलिए देखिए नेक्स्ट, when capital structure of company, when capital structure of company जहां खत्म हुआ है उसी के आगे से देखिए बेटा अगले केसेस, when capital structure of company consists equity share and preferential। अब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल दोनों है। अभी तक तो अपन इक्विटी शेयर्स की ही वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे और इक्विटी शेयर्स ही थे, राइट। एक तरह का इक्विटी शेयर, चाहे पार्टली पेड अप हो चाहे फुल्ली पेड अप हो, एक तरह से ज्यादा के इक्विटी शेयर जिनकी फेस वैल्यू क्या है सेम है बट फुल्ली पेड अप है, जिनकी फेस वैल्यू सेम है बट पार्टली पेड अप है, जिनकी फेस वैल्यू अलग अलग है फुल्ली पेड अप, जिनकी फेस वैल्यू क्या थी अलग अलग थी पार्टली पेड अप जो भी लिया अपन ने। उसमें एक पॉइंट और सीख लिया अपन ने, एक्स डिविडेंड और कम डिविडेंड। वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होता है एक्स डिविडेंड और कम डिविडेंड, पूरे साल भर नहीं होता है एक्स डिविडेंड और कम डिविडेंड। एक्स डिविडेंड और कम डिविडेंड प्राइसेस कब देखने को मिलेगी? जब आपने डिविडेंड क्या कर दिया है, प्रपोज तो कर दिया है लेकिन अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है, तो उस पीरियड में ही कम डिविडेंड और एक्स डिविडेंड देखने को मिलता है बेटा, आया ना। तो चले आगे देखें, इसमें जो आपको देखता है पहला केस, व्हेन
preferentials, when preferential owners having priority for both for capital for capital and payment of dividend, arrear of dividend, ये बोलिए आप, ठीक है। ऐसे केस में क्या होता है सुनना, आपको पता है कि जो प्रेफरेंशियल्स होते हैं अलग अलग फीचर्स के होते हैं, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, किनकी बात कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल्स का मतलब होता है अगर आपने इनको किसी साल डिविडेंड नहीं दिया है तो इनका डिविडेंड अगले साल जाकर जुड़ जाता है। अब आपको पिछले साल का इस साल का देना पड़ेगा, उसके बाद ही नंबर किसका आएगा, इक्विटी शेयर्स का। आपने 2 साल का डिविडेंड नहीं दिया तो वो कितने साल जुड़ जाएगा बेटा? तीसरे साल में जुड़ जाएगा बेटा, 2 साल। तो आपको पहले 2 साल का डिविडेंड देना पड़ेगा, फिर तीसरे साल का डिविडेंड देना पड़ेगा, उसके बाद जाके इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड का नंबर आएगा। और ऐसे प्रेफरेंशियल्स डिविडेंड की प्रायोरिटी तो रखते हैं, अरियर ऑफ डिविडेंड की, ये साथ के साथ कैपिटल की प्रायोरिटी भी रखते हैं। आसान नहीं है, मतलब लिक्विडेशन के समय सबसे पहले क्या करेंगे आप, इनका डिविडेंड चुकाएंगे, फिर इनकी कैपिटल चुकाएंगे, इसके बाद फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे बेटा, आया ना। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनता है, वैल्यू पर इक्विटी शेयर, वैल्यू इज इक्वल टू नेट एसेट्स जो आपने निकाली है, एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, इसमें से आप प्रेफरेंशियल कैपिटल का पेमेंट भी कर दें, इसमें से अरियर ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड भी दे दे बेटा। अब जो बचेगा वो क्या कहलाएगी, नेट एसेट्स और ई एसेट्स। बात नहीं है, आपने कैपिटल और डिविडेंड दोनों को प्रायोरिटी करिए और इसमें आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और ऐसे केस में वैल्यू पर प्रेफरेंशियल्स क्या होगी बेटा, वैल्यू पर प्रेफरेंशियल्स क्या होगी, इनको क्या मिल रहा है, प्रेफरेंशियल प्लस क्या मिल रहा है, अरियर ऑफ डिविडेंड, ये तो मिल रहा है, और डिवाइड बाय कर दीजिए इसमें नंबर ऑफ प्रेफरेंशियल्स। ये बात समझ में आया ना। तो ये फर्स्ट फीचर्स के अकॉर्डिंग जब आपके प्रेफरेंशियल्स क्या है, क्यूमुलेटिव है, जब वो डिविडेंड के साथ साथ कैपिटल के साथ साथ डिविडेंड की प्रायोरिटी भी रखते हैं, तो उस केस में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल्स की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट की जाएगी। कीजिए इसको नोट, अगला केस समझाएं आप।
चलिए अगला केस देखो। चलिए नेक्स्ट क्या बोला आपको, सेकंड पॉइंट, इफ एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन preference shareholder have priority for capital only, और मेरे ख्याल से ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स क्या कहलाते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं, है ना। मतलब अगर इनका किसी साल का डिविडेंड बाकी हो गया तो उसको अगले साल जोड़ा नहीं जाता बेटा, तो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब इनका अरियर ऑफ डिविडेंड का पेमेंट नहीं होता है, इनका अरियर ऑफ डिविडेंड का पेमेंट, इसमें वैल्यू पर इक्विटी शेयर क्या निकलेगी बेटा, वैल्यू पर इक्विटी शेयर क्या निकलेगी, जो नेट एसेट्स आपने कैलकुलेट करी है इसमें से सिर्फ आपको प्रेफरेंशियल कैपिटल ही माइनस करनी है, डिविडेंड माइनस डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और वैल्यू पर प्रेफरेंशियल क्या होगी, वैल्यू पर प्रेफरेंशियल क्या होगी, प्रेफरेंशियल कैपिटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रेफरेंशियल, आया ना, क्योंकि इनको कैपिटल ही मिल रही है बेटा, डिविडेंड नहीं मिल रहा है। देखिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट केस के यहाँ पे, if as per the article of such a preferential holder have priority for arrear of dividend only, अच्छा डिविडेंड की प्रायोरिटी है, कैपिटल की प्रायोरिटी नहीं है, तो ऐसे प्रेफरेंशियल होल्डर्स क्या कहलाते हैं, पार्टिसिपेटिंग कहलाएंगे, पार्टिसिपेटिंग प्लस क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग प्लस, मतलब इनको डिविडेंड की तो प्रायोरिटी है बट कैपिटल की प्रायोरिटी, तो क्या करेंगे, जब आप वैल्यू पर इक्विटी शेयर कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू पर इक्विटी शेयर कैलकुलेट करेंगे तो नेट एसेट में से क्या माइनस करना है आपको, अरियर ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड, और जब डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर प्लस नंबर ऑफ प्रेफरेंशियल दोनों से डिवाइड करना है, तो कैपिटल के लिए दोनों की एक जैसी प्रायोरिटी है, कैपिटल के लिए दोनों की एक जैसी क्या है, और ऐसे केस में वैल्यू पर प्रेफरेंशियल क्या होगी, वैल्यू पर प्रेफरेंशियल क्या होगी, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स के बराबर तो होगी सही, जो भी आपने निकाली ऊपर, और जो डिविडेंड आपको देना है इनको क्या देना है, डिविडेंड, अरियर ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड वो जोड़ दीजिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है बेटा, मतलब इसकी वैल्यू इक्विटी की वैल्यू के बराबर प्रेफरेंस शेयर्स के बराबर तो है ही सही, या प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू बोलो इक्विटी शेयर्स के बराबर तो इसी, प्रेफरेंस शेयर को एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, अरियर डिविडेंड
और the last case is if preferentials have no priority for capital and dividend, मतलब ना तो कैपिटल के लिए ना डिविडेंड के लिए प्रायोरिटी है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी है इस केस में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, वैल्यू पर शेयर लिख रहा हूं मैं, पर शेयर मतलब इक्विटी शेयर है प्रेफरेंस शेयर, दोनों की वैल्यू एक जैसी होगी। अब करना क्या है, जो नेट एसेट्स है उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर प्लस नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, दोनों से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी मेरा, एक जैसी आएगी, क्या आएगी, एक जैसी। केशव समझ में आई बात, नोट कीजिएगा इसको बराबर से। और इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखें इसके बाद, लो इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखना यश। Illustration number 6. Illustration number 6. The following is the balances of Girati Private Limited as at 31st March 2019. Please, बैलेंस शीट में देखिए आपको, बैलेंस शीट में आपको देखिए प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं और इक्विटी शेयर्स भी दे रखे हैं बेटा। फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, अंडरराइटिंग कमीशन कोई एसेट नहीं होती बेटा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर कोई एसेट नहीं होती है। और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज एन अरियर फॉर 2 ईयर, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड 2 साल से क्या है। तो रिलायबल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट कितनी है, 10.5 लाख, करंट एसेट कितनी है, 1.5 लाख, तो दो ही एसेट है, तो 10.5 और 1.5 12 लाख, माइनस कर दो लायबिलिटी, क्रेडिटर, डिबेंचर्स, तो 12 में से 2 गए, तो नेट एसेट्स कितनी आई, 10 लाख। अब ये अलग अलग केस है, देखो आप, प्रेफरेंस शेयर्स आर प्रेफरेंशियल फॉर कैपिटल एंड डिविडेंड बोथ। तो सबसे पहले वैल्यू पर इक्विटी शेयर निकालोगे आप, सबसे पहले वैल्यू पर इक्विटी शेयर निकालोगे और 10 लाख में से आप कैपिटल भी माइनस करोगे प्रेफरेंस शेयर्स की, और प्रेफरेंस शेयर्स का क्या माइनस करोगे, डिविडेंड भी माइनस करोगे। तो देखिएगा डिविडेंड कितना बाकी रहेगा, 2 साल का, तो 2 लाख का 10% 20,000, 2 साल का कितना हो गया। तो देखो फॉर्मूले में 10 लाख माइनस 2 लाख 40,000, या माइनस 2 लाख माइनस 40,000 कर दो, एक ही बात है। 10 लाख माइनस 2 लाख 40,000, तो 7 लाख 60,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। और प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू क्या होगी, प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस अरियर ऑफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बेटा उनको कैपिटल के साथ साथ डिविडेंड भी मिल रहा है। केस नंबर 2, when preferential are preferential for capital only, केवल कैपिटल की प्रायोरिटी है, तो आप सिर्फ 2 लाख माइनस करेंगे, डिविडेंड माइनस, और ऐसे केस में प्रेफरेंशियल्स को सिर्फ कैपिटल ही मिलेगी बेटा। 2 लाख डिवाइड बाय 20,000, 10 रुपए, डिविडेंड नहीं मिल रहा उनको, मिल रहा है क्या। फिर आगे चले, प्रेफरेंशियल आर प्रेफरेंशियल फॉर डिविडेंड ओनली, वैल्यू पर इक्विटी शेयर 10 लाख माइनस 40,000, लेकिन ऐसे केस में आपको नंबर ऑफ प्रेफरेंशियल और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दोनों से डिवाइड करना पड़ेगा। 80 प्लस 20,000,
क्योंकि ऐसे केस में इक्विटी शेयर्स की वैल्यू प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू इक्विटी शेयर्स की वैल्यू के बराबर तो होगी सही, साथ के साथ आपको डिविडेंड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तो देखिए 1 लाख से डिवाइड किया आपने 9.6 आ गया, और वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर्स क्या होगी? वैल्यू पर इक्विटी शेयर 9.6 प्लस अरियर ऑफ डिविडेंड 40,000 डिवाइड 20,000, 2 और जोड़ देंगे उसमें। और लास्ट में दोनों की प्रायोरिटी नहीं है, ना तो कैपिटल की ना डिविडेंड की, तो वैल्यू पर शेयर निकाली जाएगी, ना कि प्रेफरेंस शेयर ना कि इक्विटी शेयर। दोनों की वैल्यू एक जैसी होगी और दोनों की फेस वैल्यू सेम है अलग अलग है? सम सेम है, तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे 1 लाख से, तो 10 लाख डिवाइड में 1 लाख कितना हो गया? 10 रुपए। ठीक है, चलिए काफी आज के लिए बाइक कर लेते हैं।